एवरग्रीन चिड़ियाघर के विशाल परिदृश्य पर सूरज की गर्म चमक बिखरी हुई थी। इसके द्वारों के भीतर दुनिया जीवंत वन्य जीवन के ऑर्केस्ट्रा के साथ पनप रही थी। हर कोने में जीवन की पच्चीकारी में अद्वितीय चरित्र मौजूद थे। रंग बिरंगे तोतों की चहचहाहट और आराम से धूप सेंकते मगरमच्छों की धीमी गुनगुनाहट के बीच एक ऐसी कहानी उभरी जो चिड़ियाघर जितनी ही पुरानी है, सौहार्द और संघर्ष संरचित आवास के दायरे में स्वतंत्रता और संतोष के बीच नृत्य। मिलो को ही लीजिए, जो एक शरारती मीरकैट है और अपनी हरकतों के लिए मशहूर है। उसका बिल फोर्ट नोक्स जैसा था, जिसमें सुरंगों की भूलभुलैया थी, जिसे न केवल भागने के लिए बल्कि अन्वेषण के लिए भी सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। माइलो में जिज्ञासा और ऊर्जा समाहित थी। उसकी आंखें हमेशा इस सवाल से भरी रहती थीं कि इसके आगे क्या है। इसके ठीक विपरीत बुद्धिमान बूढ़ी कछुआ एरियट बैठी थी, जो दुनिया को अपनी धीमी गति से चलने वाली गति से अलग नजर से देखती थी। उसके चमड़े के खोल में सालों की कहानियां छिपी थी और वह उन्हें चिंतनशील शालीनता के साथ लेकर चलती थी। एरियट के लिए विशाल चिड़ियाघर एक खजाना था, अपने निवासियों के लिए समरूपता और सुरक्षा का स्थान। उनका सबसे नजदीकी पड़ोसी ब्रूस, बंगाल टाइगर, राजसी शान से गश्त करता था। फिर भी उसकी शाही पट्टियों के नीचे एक ऐसा प्राणी छिपा था जो दिन में 3 बार भोजन की सुरक्षा के लिए सहज प्रवृत्ति से जूझ रहा था। ब्रूस का दिल अभी भी जंगल के ढोल की लय पर धड़क रहा था। हर सूर्योदय के साथ तालाब के किनारे एक सभा होती थी, जहां सुबह की धुंध लिली के पत्तों पर लटकी रहती थी। यह एक अनुष्ठान था, एक अनौपचारिक परिषद जिसमें जानवर प्राचीन प्रवृत्तियों और लंबे समय से भूले हुए कारनामों के बारे में फुसफुसाते हुए बातें साझा करने के लिए एकत्र होते थे। मिलो अक्सर अदृश्य बाधाओं को तोड़ने के अपने प्रयासों की कहानियों के साथ बैठकों को जीवंत करता था। हैरियट धीरे से हंसती, धैर्य रखने की सलाह देती, अपने घरों में संतोष के बारे में अपनी समझ साझा करती। चिड़ियाघर के कर्मचारी गतिशीलता से वाकिफ, निवासियों के साथ तमाशा नहीं बल्कि साझा वातावरण में भागीदार के रूप में व्यवहार करते थे। प्रत्येक भोजन एक नजुक बातचीत थी। प्रत्येक बातचीत आपसी सम्मान का क्षण था। ब्रूस के शाही व्यवहार पर चिड़ियाघर के कर्मचारी आश्चर्यचकित थे, यह समझते हुए कि वह उन्हें प्रदाता और घुसपैठिया अपने नए राज्य के रखवाले दोनों के रूप में देखता था। आगंतुक इन वार्तालापों पर आश्चर्यचकित थे, हालांकि मानव कान के लिए मौन, लेकिन हरकते नधरे प्रजातियों का सहजीवन एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की कहानियां सुनाता था, जहां प्रत्येक कहानी सम्मान और सद्भाव का बीजारोपण करती थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, आकाश लाल और सुनहरे रंग में रंग गया। बंद होते द्वार कल के वादे की प्रतिध्वनि कर रहे थे, जहां तालाब के किनारे रोमांच और मुलाकातें इंतजार कर रही थीं। कहानियों का चक्र एवरग्रीन में जारी रहा, जिसमें सतर्क देखभाल के तहत स्वतंत्रता, शरणस्थल और संबंध का विरोधाभास का मिश्रण था। यहाँ चिड़ियाघर का जीवन कहानियों का एक अभयारण्य था, एक ऐसी दुनिया जो जीवन के एक ऐसे समन्वय के माध्यम से बनी हुई थी, एक ऐसा राग जिसे केवल जानवर ही सही मायने में समझते थे।